शहर का लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन चरमराता जा रहा है और खामियाजा भुगत रहा है आम इंसान। ये एक ऐसे कत्ल की हकीकत है जिसमें वहशियत की हदें पार कर दी गई। पीड़ित पे आदिल खान, ड्यूटी पे सोने लगे आजकल तुम? क्या हुआ सर? तुम्हारे एरिया में मर्डर हो गया। अब तुमने मुझे रिपोर्ट तक नहीं की। मर्डर? पर सर हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन अखबार वालों को पूरी खबर मिल गई। अरे अखबार उठा के देखो। क्या पुलिस वाले इतने कमजोर हो गए कि हमारे इलाके में होने वाले अपराधों की खबर अब हमें न्यूज से मिलेगी? सर, ये आदमी की लाश तो उसी हालत में है जैसा पेपर में छपा था। हमारे एरिया में मर्डर हुआ, हमें खबर नहीं है लेकिन खबर अखबार में छप गई। सर, कहीं ये मर्डर टीआरपी के लिए तो नहीं हुआ? मतलब? सर, ब्राजील में भी ऐसा ही केस हुआ था। वहाँ एक न्यूज एंकर टीआरपी बढ़ाने के लिए खुद ही मर्डर किया करता था और फिर उसी की न्यूज चला देता था। यादव, ये खबर अखबार में छपी, अखबार का टीआरपी से क्या लेना देना? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा सर। और जिस जर्नलिस्ट ने खबर छापी थाने बुलवाओ उसे। सर, ये खबर आप ही ने छापी थी? हाँ। साफ साफ बताइए, आपको इस मर्डर के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला कि लाश वहां पड़ी हुई थी? सूत्रों से। सूत्र का नाम बताइए। कोई भी पत्रकार अपने सूत्रों का नाम नहीं बताता। जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम तो बता सकते हैं? उसके बारे में मुझे क्या पता, आप पता कीजिए। हम तो पता कर ही लेंगे और ये भी पता कर लेंगे कि अपना अखबार चलाने के लिए ये सब मर्डर करवाए जा रहे हैं। देखिए, आप अपनी सीमा पे रहिए। आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर। खुद को पत्रकार कह रहे हैं ना आप? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब आपने लाश देखी तो पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैंने कोशिश की थी, 100 नंबर पर डायल किया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने उठाया नहीं। अब आप लोग सोते रहेंगे तो उसका मैं क्या करूं? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों के संतुलन से चलता है। वैसे ही इंसान की प्रकृति भी होती है। एक तरफ जहां उसके अंदर दया, करुणा, क्षमा के भाव होते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके अंदर क्रोध, द्वेष और क्रूरता के भाव भी होते हैं। इन दोनों भावों का संतुलन ही इंसान को संतुलित रखता है। लेकिन जब यह संतुलन परिस्थिति या महत्वाकांक्षा के कारण बिगड़ता है, तब मनुष्य हिंसक और क्रूर हो जाता है। और एक बार जब मनुष्य हिंसा की राह पर निकल पड़ता है तो क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। हमारी आज की कहानी ऐसी ही है। सोनू, सोनू, भाभी सोनू को देखा क्या? ये लड़का भी ना। सोनू, सोनू कहाँ है? इतना शैतान हो गया लड़का। मास्टर जी, सोनू को देखा? मास्टर जी, सोनू यहाँ आया था क्या? मुझे पता है तो यहीं छुपा होगा। सोनू, चंदन भैया सोनू को देखा क्या? कहाँ चला गया लड़का? सोनू, 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 कहाँ चला गया लड़का? सोनू, अच्छा लगेगा ना तुमको? सोनू, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? हम मुझसे बिना पूछे क्यों चले? पल्लवी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। ये मेरे साथ ही तो था। ज्योति मैडम, मैंने कितनी बार कहा है आपको, मुझसे बिना पूछे सोनू को मत लेके जाया कीजिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं इसका किडनैप करके कहीं ले जा रही हूँ। मैं भी इसकी माँ जैसी हूँ, पर तुमको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इसकी माँ हो।
अगर तुम इसकी परवरिश नहीं कर सकती तो सोनू को मुझे दे दो, मैं इसकी अच्छे से परवरिश करूंगी। बस कीजिए मैडम, बहुत हो गया। अगर आप सोनू को मुझसे दूर करने की सोच रही है ना, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइए, ये कभी नहीं हो सकता। चल सोनू चल। अरे छोड़ इसको, चल अंदर। तू भी ना। अरे सोनू वहां नहीं, हरी काका के जाना। चल शैतानी मत करो। हरी काका इतना खांस रहे हो, दवाई नहीं ली क्या? ले ली बेटा। अच्छा एक काम करो, आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। अरे रहने दे बेटा, तू थक कर आई है, तू अपने घर जा, मैं कुछ ना कुछ खा लूंगा। अरे कुछ थकी वकी नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से कुछ लाती हूँ बना के। हाँ काका अक्कड़ बक्कड़ खेले। हाँ बेटा। देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ और हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ अराजक तत्व मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं। नेताजी, ये जो एवन बिल्डर्स ने टेंडर में 100 करोड़ का घपला किया है, उसमें भी आप ही का हाथ बताया जा रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी आप ही की है। पहले फैक्ट्स चेक करिए, फिर सवाल पूछिए, और हाँ, किसी भी तरह की झूठी अफवाहों से बचिए। और मृणाल एंटरप्राइजेस, उससे भी तो जुड़े हैं आप, वो भी तो एवन बिल्डर्स का 60% ऑन करती है। ये सब झूठ है, सब बकवास है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। लेकिन मेरे पास सबूत है। सर एक सवाल सर। लेकिन सच से पर्दा उठाकर रहूंगा। ये ताला कैसे खुला हुआ है? अरे आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। आनंद तुम अंदर कैसे आए? डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तेरे घर की, पर तेरे जज्बात तो अभी भी ताले में बंद है, उमड़ते ही नहीं है। और देख देख तेरा बेटा सोनू मुझे कितना पसंद करता है। क्यों बेटा सोनू? हाँ अंकल। शाबाश। चुप, खबरदार सोनू, अगर इसकी बातों में आया तो। पर तुझे मेरी बातें इतनी नापसंद क्यों है? मैं तो हमेशा से तेरे लिए हाजिर हूं ना, समझती क्यों नहीं है मेरी? अपनी हाथ में रहो आनंद। मुझे माफ कीजिए। बहुत नाजुक है ये, इसको संभालने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी ना। मेरा ऑफर खुला है, डील बुरी नहीं है। हाँ? आप टेंशन मत लीजिए, वो नेता अपनी साख और कुर्सी दोनों बचाने की कोशिश करे, लेकिन अफसोस दोनों ही नहीं बचेंगे। बस यही उम्मीद है तुमसे। सर पल्लवी नाम है उसका, मेरी वर्कर है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, पर पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छों का ईमान डोल जाता है। ये पैसे का क्या मैटर है? कितना पैसा है? सर करीब 5 लाख रुपए मेरे एक वेंडर की पेमेंट करने के लिए मैंने उसे भेजा था, पर वो मेरे वेंडर के पास पहुंची ही नहीं। पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है, पर वो अपने घर पर भी नहीं मिली। और बेचारा उसका बेटा सोनू, सर वो तो इतना परेशान है, और उसे अपने बेटे की भी कोई चिंता नहीं है। तो आपको लगता है कि वो आपके 5 लाख लेकर भाग गई और अपने बेटे को अकेला छोड़ गई? सर लग तो ऐसा ही रहा है। वो विधवा थी, वो एक आदमी मेरी फैक्ट्री के बाहर उससे अक्सर मिलने आता था। सर मुझे तो लगता है वो उसी के साथ भाग गई है। कौन आदमी? सर वो तो मुझे नहीं पता, पर सर मुझे अपने पैसों की नहीं पड़ी, मुझे अपने पैसों से ज़्यादा उसके छोटे बच्चे की चिंता है। सोनू बेटा, मैं हूं ना, तू घबरा मत, तेरी माँ आ जाएगी। सर इस तरफ आइए सर।
सुनो बेटा, डर मत। एक तो इसकी माँ को चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और बेटे पे हमदर्दी दिखा रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू का क्या दोष है? दोष इसका नहीं, दोष तेरा है। साहब, पल्लवी किसी की एक पाई भी नहीं खा सकती और इसने उस पर 5 लाख रुपए चोरी का आरोप लगा दिया। साहब, मेरी बेटी मेरा ख्याल नहीं रखती और पल्लवी अपने पैसे खर्च करके मेरा ख्याल रखती थी। भला ऐसा इंसान चोर हो सकता है क्या? पर पल्लवी है कहाँ? साहब, उसके लिए तो हम भी परेशान हैं, पर आप ढूंढी ना साहब। सर, घर में 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं मिले। हाँ, डब्बे में 100-200 रुपए जरूर मिले। देखा साहब, मैंने कहा था ना, पल्लवी चोर नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि पल्लवी से मिलने ऑफिस में कोई आदमी आता था। वो आदमी कौन होगा? आदमी? सर, वो कहीं आनंद तो नहीं? कौन आनंद? सर, उसकी पल्लवी पे बुरी नजर थी, वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब, लीजिए, काम हो जाएगा ना? देखो, फिलहाल के लिए तो मैं इनका इलाज शुरू कर रही हूँ, लेकिन इनके ट्रीटमेंट में भी और पैसे लगेंगे। मैं अरेंज करता हूँ। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सर पल्लवी कॉल रिकॉर्ड। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से पल्लवी का फोन सैनिक विहार में बंद हुआ था और वहां पर ऐसा कोई नहीं मिला जहां पल्लवी जा सकती है। और आनंद? सर, उसके बारे में पता किया है। दरअसल आनंद का एक भाई था जिसकी शादी पल्लवी के साथ होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो शादी नहीं हो पाई। फिर पल्लवी ने किसी और से शादी कर ली थी। पल्लवी का हस्बैंड तो मर चुका है। हाँ सर, इसीलिए बिन पति की औरत को परेशान कर रहा था आनंद। ये आनंद वही है कि जिसके बारे में ज्योति ने बताया था, जो पल्लवी को उसके ऑफिस के बाहर मिलने आया था? सर, मैंने आनंद का फोटो दिखाया था ज्योति को, लेकिन ये आनंद वो बंदा नहीं है जिसके बारे में ज्योति ने हमें बताया था। पता करो वो आदमी कौन था और आनंद को थाने बुलाओ। सर, मेरी पल्लवी पर कोई बुरी नजर नहीं थी सर। मैं तो बस यूं ही उसका हालचाल पूछने चला जाया करता था। तुझे पल्लवी की इतनी फिक्र है तो जानता होगा पल्लवी अभी कहाँ है? नहीं सर, वो तो मुझे मालूम नहीं है सर। पर हमें मालूम है। तो अक्सर पल्लवी के घर जाता था और किस नियत से जाता था ये भी पता है। हमें तो ये भी पता है कि पल्लवी की शादी तेरे भाई से होने वाली थी। वो क्या कहानी? सर कोई कहानी नहीं है सर। पल्लवी और मेरे भाई की शादी नहीं हो पाई तो पल्लवी ने किसी और से शादी कर ली थी सर, और कुछ दिनों बाद उसका पति मर गया। तो सर, मैंने बस इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का सोचा, तो बस उसकी खैर खबर लेने पहुंच जाया करता था सर। तेरी खैर खबर हम लेके जा इसको। सर लेके जा। सर सुनिए सर, उस हरी के चक्कर में आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं सर? आप उस बुढ़े हरी से पूछिए कि वो पल्लवी उसके घर दिन भर क्यों पड़ी रहती थी। उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है सर? लेके जा इसको। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। हाँ यादव, लो बेटा, खा लो। तुमने कुछ भी नहीं खाया है। जब तक माँ नहीं आएगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सोनू! मम्मी! कैसा है सोनू बेटा? बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी मम्मी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया था। मैं तो खुद पुलिस के पास गई थी कि वो तुम्हारी मम्मी को ढूंढे। किसी के बहकावे में मत आना था। देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आई, टेडी बियर, बॉल, सब तुम्हारे लिए। जाओ, गो जाओ, जाके खेलो। सोनू को बहका सकती है तू, लेकिन मुझे नहीं। हाँ, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने सोनू की मम्मी को गायब कर दिया? जैन सर। जय सर, पल्लवी का फोन इसी इलाके में बंद हुआ था और यहीं इसकी लाश हुई है। ज्योति कह रही थी उसके 5 लाख रुपए लेकर भागी, लेकिन इसे तो बुरी तरह टॉर्चर किया गया।
और बॉडी की हालत देखकर लगता है कि रेप भी किया गया। क्या ये सब उस वेंडर ने की जिसके पास ये ज्योति के 5 लाख रुपए लेकर गई थी? सर हमने उसकी इंक्वायरी की, लेकिन पल्लवी वहां पर नहीं गई थी। तो क्या ज्योति झूठ बोल रही है? आनंद, क्या इस सबके पीछे वो आनंद हो सकता है? लेकिन आनंद तो हरी पे शक जता रहा था। ज्योति ने बताया था कि कुछ शख्स पल्लवी से मिलने इसके ऑफिस के बाहर आता था। एक काम कर, पल्लवी से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों की डिटेल निकलवा। पुलिस को अब एक और महिला की लाश मिली जिसको बर्बरता से रेप करके मार दिया गया। उस महिला के गले में टेलीफोन का तार लिपटा हुआ मिला। शायद मर्डर इसी तार से गला दबा के किया गया। ये न्यूज आज ही छपनी चाहिए, बायलाइन, समझे? ओके सर। सोनू, 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 झूठ बोल रही हो, नहीं मार सकती मेरी मम्मी। बेटा अपने आप को संभालो बेटा, संभालो बेटा। आंटी, मतलब काका झूठ बोल रहे हैं ना? मेरी माँ वापस आएगी? काश तुम्हारी माँ वापस आ पाती बेटा। नहीं, वो वापस आएगी। आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, मेरी मम्मी वापस आएगी। विक्टिम के साथ रेप हुआ है, बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके। ये देखिए, टेलीफोन के केबल से गला घोटकर मारा गया है। पुलिस की पल्लवी को ढूंढने की मुहिम को तब एक और गहरा आघात पहुंचता है जब उन्हें उसकी लाश मिलती है। पल्लवी के साथ क्रूरता और बर्बरता की गई थी। पुलिस के रडार पे कई सारे सस्पेक्ट्स थे और सभी के पास इस क्रूरता की वजह थी, लेकिन पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं था। क्या पल्लवी का कातिल पुलिस की पकड़ से बच के निकलने वाला था? सिंपल। अगर हम प्रेजेंट टेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो धीरे धीरे सारे टेंसेस इजीली समझ आ जाएंगे। और इसी तरीके से पास्ट टेंस में मैडम, इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। बिहेव योरसेल्फ जीतू, बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, बिहेव योरसेल्फ नहीं, आई लव यू, ये कहेंगे। सर मैं पल्लवी के सीडीआर में मौजूद कुछ नंबर्स की डिटेल में सर्वेश का नंबर मिला है। सर मैंने इस सर्वेश का फोटो ज्योति को भी दिखाया। ये वही है जो पल्लवी से फैक्ट्री के बाहर आके मिला करता था। सर मैंने मालूम किया है, पल्लवी का पति सर्वेश की फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, जहां 2 साल पहले एक हादसे की वजह से कुछ वर्कर्स की मौत हो गई थी। और सर्वेश को लगता था कि यह हादसा पल्लवी के पति की वजह से हुआ है और सर्वेश को काफ़ी पैसा देना पड़ा था सेटलमेंट करने के लिए, और इसकी भरपाई सर्वेश पल्लवी के पति से करना चाहता था। लेकिन पल्लवी का पति गुजर चुका था, तब से वो इस हादसे की भरपाई करने के लिए पल्लवी के पीछे पड़ा है। तो क्या पल्लवी को मारकर इसने उसकी भरपाई की? क्या बोल रहे हैं सर? मैं क्यों मारूंगा पल्लवी को? सिर्फ मारा ही नहीं, रेप भी किया। कुछ भी बोल रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? और आप उसका आनंद का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? वो तो पल्लवी से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसको तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल तुम अपनी बात करो। मैंने कुछ नहीं किया सर, पर पल्लवी ने आनंद के भाई से शादी का वादा करके मेरी फैक्ट्री के सुपरवाइजर से शादी कर ली। नतीजा आनंद के भाई ने आत्महत्या कर ली। वो तो तभी से भुना बैठा था पल्लवी से। खुंदक में आकर एक बार पहले पल्लवी का रेप भी कर चुका है। तुम्हें कैसे पता? पल्लवी ने खुद बताया सर मुझे, पर कभी इज्जत के डर से पुलिस के पास नहीं गई। बहुत बढ़िया। अरे बेटा गरिमा, देखो तुम्हारे स्टूडेंट आए हुए हैं, बड़े प्यारे ही और हंसमुख बच्चे हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मेरे घर आने की? निकलो यहाँ से। अरे मैडम कूल डाउन, हम तो बस आपका हाथ मांगने आए थे अंकल से। क्या? हाँ अंकल, हाथ मांगने आए थे। भाई खानदानी रईस हैं, खुश रखेंगे आपकी बेटी को। तुम लोग जाते हो या फिर? अरे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल निकल, और तू भी निकल निकल। बहुत हो गई लठमार होली। शादी का डेट निकलवाइए अंकल जी, क्योंकि अगर इसको डोली में नहीं उठवाया तो बेटी अगवा भी हो सकती है आपकी, समझे? चल। तुम इतना सब सह रही हो, कब से चल रहा है ये सब? अब नहीं सहेंगे पापा। तू सोनू को गोद लेगी, उसकी माँ को चोर साबित करने के लिए तूने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।
अब बेटे को रिझाकर क्या साबित करना चाहती है तू? यही कि मुझसे बेहतर सोनू की परवरिश और कोई नहीं कर सकता। और तुम खुद तो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते, सोनू की परवरिश क्या करोगे? क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं। देखिए, ना आप हमें इस इंस्टीट्यूट से निकलवा पाएंगे और ना हम आपको अपने दिल से। सो दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने दिल में थोड़ी सी जगह हमें दे दो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, मैं तुम दोनों की पुलिस में कंप्लेन करूंगी। पुलिस में कंप्लेन करोगे? चलो करो, और चाहिए तो कोर्ट में मुकदमा भी करो, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। जानती हो क्यों? तो पुलिस, वकील, जज सब हमारे चाचा की जेब में रहते हैं, 24 घंटा देते हैं। इसलिए बड़े प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, वरना। सर रामे, सर मैंने आनंद के भाई सदानंद का सुसाइडल केस निकलवाया। उसने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने पल्लवी से मिले धोखे को ही अपने आत्महत्या की वजह बताई। 11 साल पुराना केस है। तो क्या आनंद पिछले 11 साल से पल्लवी के लिए अपने मन में नफरत पाले हुआ था? और आनंद ने जो हरी के बारे में कहानी बताई थी, उसने क्या सच्चाई है? सर पल्लवी का हरी के घर काफ़ी आना जाना तो था, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने हरी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पर हाँ सर, आनंद के बारे में सबकी राय एक ही है, और पल्लवी के बेटे के बयान से भी यही लगता है कि आनंद पल्लवी के साथ में बहुत बदसलूकी करता था। सब मैंने पल्लवी का कभी रेप नहीं किया। मैं तो उसकी बहुत इज्जत करता था साहब। इज्जत करता था? जिसकी वजह से तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया तो उसकी इज्जत करता था? तो उसकी इज्जत नहीं करता था, बल्कि उसके घर जाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, उसे मजबूर करके, और बाद में उसे मार दिया। नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा। तो मैं सच कह रहा हूँ। हरी आपसे मिलने आया। साहब पल्लव की मालकिन साहब वो सोनू को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। पहले तो सोनू की माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और अब सोनू की माँ बनने की कोशिश कर रही है ताकि कोई उस पर शक ना करे। सोनू की माँ? जी साहब, जब पल्लवी थी तब भी वो सोनू को गोद लेना चाहती थी, पर पल्लवी ने साफ मना कर दिया। साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोनू को हासिल करने के लिए ज्योति ने ही पल्लवी को मरवा दिया। सोनू यहाँ है? जी। कहाँ है? अंदर? जी सर। लेकिन बेटे तू ठीक तो ना? बच्ची को अंदर लेके दो। ये सब क्या है? एक तरफ तुम पल्लवी पर चोरी का इल्जाम लगाती हो, और दूसरी तरफ उसके बच्चे को अपने साथ ले आए। सर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ यहाँ पर है, वो मुझे अपनी मम्मी मानता है। तो उसकी माँ बनने के लिए तुमने पल्लवी को मरवा दिया। मरवा दिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आंटी, आपने मेरी माँ को मारा है ना? नहीं बेटा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी मम्मी को। 1 मिनट, हमें बात करने दीजिए। बेटा इधर आओ। सोनू बेटा, सच सच बताओ, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए या ये आंटी तुम्हें जबरदस्ती लेकर आई? मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर है। शो बच्चे के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर रहे हैं आप। मुझे नहीं रहना आपके साथ। सुनो सर पल्लवी बैंक डिटेल्स। सर ज्योति ने बोला था कि उसने पल्लवी को 5 लाख रुपए दिए थे, इसलिए मैंने पल्लवी का अकाउंट चेक किया। सर इसमें 5 लाख रुपए कैश जमा होने का कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला है, लेकिन पल्लवी के अकाउंट से अक्सर सर्वेश को पैसा ट्रांसफर हो रहा था। पल्लवी सर्वेश को किस बात के पैसे दे रही थी? सर ये तो अभी तक नहीं पता चला है। उसके घर की तलाशी लेते हैं, शायद वहां कुछ मिले। सर ज्योति को ले आए। सर मेरी बेटी। क्या हुआ आपकी बेटी को? सर मेरी बेटी को उन लड़कों ने गायब कर दिया है। कौन लड़के? वो मेरी बेटी के स्टूडेंट है साहब। गरिमा पर गंदी नजर थी उनकी, सुबह से गरिमा का पता नहीं चल रहा। पक्का उन लड़कों ने कुछ किया है साहब। घबराइए मत, मिल जाएगी आपकी बेटी। सर इनके साथ जाओ, जरा पता करो इनकी बेटी का। सर जाइए इनके साथ। ठीक है सर, थैंक यू। आइए। सर आप बोल रहे थे कि पल्लवी का रेप हुआ, आपको क्या लगता है
मैंने उसका रेप किया है, मैं उसका रेप कैसे कर सकती हूँ? रेप किसी से करवाए तो जा सकता है। दिमाग खराब हो गया है आपका। मैंने एक बिन माँ के बच्चे से प्यार कर लिया तो आप मुझे उसकी माँ का कातिल समझ रहे हैं। और तो और आपकी वजह से सोनू भी मुझसे। सब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक अनाथ बच्चे से उसकी दूसरी माँ मत छीनिए। ओ मैडम, अब ये बताइए किसी और के बच्चे की माँ बनने में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप कभी मेरा दर्द नहीं समझेंगे। तो समझाइए अपना दर्द। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक एक्सीडेंट में मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं फिर कभी मां नहीं बन पाऊंगी और इस वजह से मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। सच में सर, सोनू में मुझे अपने बच्चे की झलक दिखाई देती है। प्लीज मेरी ममता पर शक मत कीजिए, मुझे उससे दूर मत कीजिए प्लीज। करीमा कहाँ है? दिल में। करो इसके दिल का ऑपरेशन। जब तक ना बताए उधर उसको। सर देखो, तुम जान नहीं रहे हो हमारे चाचा कौन है। सर्वेश के घर का सर्च वारंट मिल गया। कंटिन्यू। अरे सर सर सब जगह चेक कर। सर आप अपना समय जगह चेक कर। सर मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूं सर, आप अपना समय खराब कर रहे हैं सर यहाँ। सर अंदर ये 2 साड़ियां मिली। तो सीधे साधे आदमी, ये साड़ी किसकी अमानत? सर ये मेरी पत्नी की साड़ी है सर। हमारी पत्नी की, पल्लवी की? सच बोल दो वरना इस साड़ी पहना के ना यही नचाऊंगा। सच कह रहा हूँ सर। सर सर उधर कुछ भी नहीं है सर। सर सर अंदर कुछ भी नहीं है सर। सर सर ये देखिए, ये वही कैश होगा जो ज्योति ने पल्लवी को दिया था। अब ये बोलेगा तूने कुछ नहीं किया। सर सच बोल दे वरना वो साड़ी पहना के ना ये नोट तेरे ऊपर लुटाऊंगा। सर ये मेरे रुपए है सर। कैसे नहीं माने? थाने लेकर सर 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 सच कह रहा हूँ सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर 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 मैं मानता हूँ कि पल्लवी ने मुझे वो पैसे दिए थे सर, पर उस दिन वो मुझे पैसे देकर वापस चली गई थी सर। और वो साड़ी सर वो तो पहले की थी सर। पल्लवी मुझसे कभी कभी मिलने आती थी सर। मिलने आती थी या मजबूर करते थे उसे आने के लिए, नोचने के लिए? सर पल्लवी अपने पति का हर्जाना भर रही थी सर, कभी पैसे देकर और कभी अपना जिस्म देकर। सर उस दिन वो 5 लाख रुपए देकर हिसाब चुकता करके चली गई थी सर। और तूने उसकी जिंदगी का हिसाब चुकता कर दिया उसे मारकर। नहीं सर, विश्वास कीजिए सर, उस दिन वो पैसे देकर वापस चली गई थी सर। वापस जब तक सच ना बोले तोड़ते रहो। सर 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 ये कोर्ट के ऑर्डर है। हमारे भतीजे जीत और उसके दोस्त को छोड़िए। और हाँ इंस्पेक्टर, अगला ऑर्डर तुम्हारे ट्रांसफर का। चलिए वकील साहब। एक ओर जहां पुलिस पल्लवी के कातिल को पकड़ने में संघर्ष कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर किसी ने क्या इसके पीछे जीतू का हाथ था या फिर किसी और का? अगर कोई और था तो क्या उसका पल्लवी की हत्या में भी कोई हाथ था या फिर मसला कुछ और ही था? मम्मी नीचे आओ ना नीचे। क्या कर रही हो? अरे विभू की मम्मी, अरे क्या कर रही हो विभू की माँ? नीचे विभू देख तेरी माँ छत पे, जल्दी आ। अरे जल्दी आना विभू। अरे अरे विभू, छत के ताले की चाबी तो तेरे पास है ना, जल्दी जाओ खोल ताला। मैं आता हूँ, ऊपर रुको। जब हम जल्दी आओ।
क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, छत पे कपड़े सुखाने आई थी। चलिए आप नीचे चलिए मेरे साथ, आइए। हाँ चलो। अब पंखा चला। माँ बिजली नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना पंखा आपको। क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए तेरी सेवा। जा इंदु को बुला, इंदु करेगी सेवा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बुला उसको, वही मुझे समझती है। आप माँ पहले दवाई ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे दवा, नहीं चाहिए मुझे दवा। बुला इंदु को। बुलाना इंदु को। हाँ माँ बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। बुला इंदु को। आप शांत हो जाइए, मैं बुला रहा हूँ। सर ना तो सर्वेश कुछ कबूल कर रहा है और ना ही आनंद, और ज्योति के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा। क्या मुजरिम इतना शातिर है कि उसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा, या फिर हमसे कुछ चूक हो रही है? गरिमा को कुछ पता चला? सर गरिमा के बारे में भी कुछ नहीं पता चला, लेकिन जीतू और उसके दोस्तों पर नजर है हमारी। सर। आदिल खान, ड्यूटी पे सोने लगे आजकल तुम? क्या हुआ सर? तुम्हारे एरिया में मर्डर हो गया, अब तुमने मुझे रिपोर्ट तक नहीं की। मर्डर? पर सर हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं। लेकिन अखबार वालों को पूरी खबर मिल गई। अरे अखबार उठा के देखो, क्या पुलिस वाले इतने कमजोर हो गए कि हमारे इलाके में होने वाले अपराधों की खबर अब हमें न्यूज से मिलेगी? जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम तो बता सकते हैं? उसके बारे में मुझे क्या पता, आप पता कीजिए। हम तो पता कर ही लेंगे, और ये भी पता कर लेंगे कि अपना अखबार चलाने के लिए ये सब मर्डर करवाए जा रहे हैं। देखिए आप अपनी सीमा पे रहिए, आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर। खुद को पत्रकार कह रहे हैं ना आप। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब आपने लाश देखी तो पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैंने कोशिश की थी, 100 नंबर पर डायल किया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने उठाया नहीं। अब आप लोग सोते रहेंगे तो उसका मैं क्या करूँ? हिंदू, तुमने मुझसे मेरी बेटी तो छीन ली, अब मेरी माँ को तो मत छीनो। क्यों? तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास है ना, लेकिन मैं अपनी बेटी से तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। और कोर्ट ने कहा है ना कि तुम महीने में सिर्फ एक दिन श्रुति से मिल सकते हो। इंदु मेरी बात सुनो, देखो माँ तुमसे और श्रुति से मिलना चाहती है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार उनसे मिल लो प्लीज, मेरे साथ चलो, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं मिलना है उनसे, उनके पागलपन को झेल झेल कर तंग आ चुकी हूँ मैं। अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त बर्बाद किया तुम्हारे साथ और उनके साथ, लेकिन अब और नहीं। इंदु मेरी बात, इंदु सौरभ बेटा, ऐसे मुझसे रूठ मत। हाँ, तूने मुझे माँ कहा था ना? नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। पुलिस अंकल ने कहा था कि आपने मेरी माँ को। नहीं बेटा, मैंने तेरी माँ को कुछ भी नहीं। बहुत होगी तेरी नौटंकी, अब जाती है पुलिस को बुलाऊं। बस कर बुड्ढे, अगर तूने मेरे और सोनू के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की ना तो तुझे भी। और लोगों से पूछताछ कर। हटिए। सर एक राहगीर ने ये लाश देखकर हमें कॉल किया। बुजुर्ग औरत है, कपड़े भी फटे हुए हैं। ठीक इसी तरह की वायर पल्लवी के गले में भी लिपटी हुई थी। हाँ सर, और सर पल्लवी के साथ रेप भी हुआ था। क्या इनके साथ भी? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर लेट्स सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। मुमकिन है कि जिस तरीके से पल्लवी को मारा गया, हमारी तफ्तीश को भटकाने की कोशिश की गई। पता करो ये लेडी कौन है। सर। इंदु, इंदु आप क्या करने आए हो यहाँ? माँ कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन उनकी बीमारी भी यही थी ना कि वो कभी भी कहीं भी चली जाती है। वो तुमसे मिलना चाहती थी, मुझे लगा यहाँ आई होगी। देखो वो यहाँ नहीं आई है, और यहाँ बार बार आकर मुझे परेशान करना बंद करो। इंदु मेरी बात समझ नहीं। इंदु, आपकी माँ की बॉडी हमें आपके घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर मिली। आप बता सकते हैं आपकी माँ ऐसी जगह पर क्या करने गई होंगी? नहीं पता सर, मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो कहीं बाहर ना चली जाए। अब देखिए सर, किसी ने मेरी माँ। ये पल्लवी,
इसे भी बिल्कुल आपकी माँ की तरह मारा गया। क्या आप इसे जानते हैं या कभी आपने अपनी माँ के साथ इसे देखा? नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बाद आपकी माँ की बॉडी आपको सौंपी जाएगी। सर ये पेपर देखिए, इस पेपर में पल्लवी की हत्या का भी आर्टिकल छपा था। और गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल उसी सुबह छपा था जब हम पहली बार क्राइम सीन पे गए थे। मतलब पल्लवी के मर्डर से पहले ही किसी ने पल्लवी के मर्डर की रिपोर्ट छाप दी? हाँ सर, और सर ऐसा ही एक आर्टिकल विभू की माँ की। मतलब कोई तो है जो ये इन्फॉर्मेशन हमसे पहले उस जर्नलिस्ट को दे रहा है। उठा इस जर्नलिस्ट को। सर देखिए, आप लोग एक जर्नलिस्ट के साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। आपको पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल तो आप अपने अंजाम के बारे में सोचिए। कहना क्या चाहते हैं आप? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी जो भी कहना सुनना है वो आप कहोगे। बताइए, आपको इन मर्डर्स की तफसील कहाँ से मिलती है? ऐसी तफसील जो हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है। अपने खबरियों से। और सर वैसे ही मैंने सच छापा है। सच से तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना? सच से तो एतराज़ आपको भी नहीं होना चाहिए। बताइए, अपने सोर्स का नाम बताइए। कोई भी अपने सोर्स की डिटेल शेयर नहीं करता है। क्या आप बताएंगे मुझे अपनी खबरियों की डिटेल? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत लोगों के गायब होने की खबर छापी है ना आपने। याद रखना, अभी कोई दूसरा जर्नलिस्ट आपके गायब होने की खबर छापेगा। मिस्टर आदिल, समीर मेरा स्टार रिपोर्टर है, आप उसे इस तरह बंद नहीं रख सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामला मर्डर का है, एक ऐसा मर्डर जिसकी खबर हमसे पहले आपके उस जर्नलिस्ट के पास थी। हम उस मर्डर की तफ्तीश कर रहे हैं, तो अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके उस जर्नलिस्ट को इस मर्डर के बारे में अगर कुछ भी पता है तो उसे तफ्तीश में कॉपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, आप समीर को बुलाइए। लेट मी टॉक टू हिम। समीर, हमें इनके साथ कॉपरेट करना चाहिए। तुम इन्हें सच क्यों नहीं बता देते? सर दरअसल ये सारे आर्टिकल्स मैंने नहीं लिखे, मैंने केवल इनको छापा है। तो फिर लिखे किसने? तरन ने। सर मुझे तो आगे बढ़ना था। अपनी वाइफ के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मजबूरी में इन सारे आर्टिकल्स को अपने नाम से छाप दिया। कौन है तरन? सर तरन मेरा स्ट्रिंगर है और ये उसका पेन नेम है। इस तरन का असली नाम क्या है? कहाँ मिलेगा ये? सर यही वो है। दिस वन? हाँ सर। सर वैसा ही वायर। याद रटा। सर ये रस्सी। रोटी, कपड़ा, मकान और टाइपराइटर, बस इन्हीं सब में फंस के रह गया मैं। ना प्यार मिला, ना मोहब्बत, ना रिश्ते नाते, ये सब मेरे नसीब में नहीं थे। माँ पागल, बीवी अकड़ू, और इस सास बहू की चिक 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 में मेरी बेटी मुझसे छिन गई। मैं जल्ला गया था, ना नाम मिला ना शोहरत, बस एक सच्चा जर्नलिस्ट बन के रह गया मैं। अपने गुनाहों की खबर अखबार में छपवा कर खुद को सच्चा जर्नलिस्ट बोल रहा। और तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी, तो मार देगा उसको? उससे क्या दुश्मनी थी तेरी? दुश्मनी नहीं थी, बड़ास थी मेरी बर्बादी की, जो सबसे पहले पल्लवी पर बरपी। वो बस का इंतजार कर रही थी, तो मैं उसे लिफ्ट के बहाने अपने साथ ले गया और उसे अपना बना लिया। उसके बाद मार दिया उसे। फिर मैंने अपने गुनाहों का आर्टिकल लिख डाला। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, मुझे सब अच्छा लगने लगा। फिर एक सुंदर लड़की मिली, उसने मेरे अंदर के जानवर को फिर से जगा दिया। उसको भी लिफ्ट के बहाने अपने साथ ले गया, अपनी तन्हाइयों में। सोचा था उसके साथ एक प्यारी सी सुहागरात मनाऊंगा। बहुत खूबसूरत थी वो, उसको मारने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। वो रोती तो मुझे गिल्ट होता, मैं क्रिमिनल बन गया। वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, वो भी मेरी पागल माँ की वजह से।
मेरी सारी बर्बादी का कारण मेरी माँ थी, इसलिए मेरी सारी भड़ास उन पे निकल गई। मार दिया मैंने उन्हें। सोचा था इस कत्ल को भी अतरंगी सुर्खियां दूंगा। मॉडस ऑफ लाश डंप करते हुए किसी ने मुझे देख लिया था। सुर्खियां देने वाला खुद सुर्खियां बन के रह गया। जेल में रोटी, कपड़ा, छत तो मिलती है। सर आप मुझे एक टाइपराइटर दिलवा सकते हैं क्या? सब टाइप कर लूंगा उस पर। अब तेरी कहानी का दी एंड इसी जेल में होगा, यहीं सड़ेगा जिंदगी भर। जीवन के संघर्ष की क्रूरता ने विभू जैसे नेक दिल आदमी के भीतर से दया, करुणा और क्षमा को खत्म कर दिया और उसके अंदर क्रोध, क्रूरता जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों के बीज बो दिए थे, जिसने समय के साथ उसे इस हद तक क्रूर बना दिया था कि क्रूरता पे उसका कोई काबू नहीं रहा था। वो एक ऐसा दरिंदा बन गया था जिसने अपनी शांति के लिए एक नहीं बल्कि 3 जानें ले ली थी। एक तो खुद उसकी मां थी, वो तो समय रहते पुलिस ने विभू को पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं वो ना जाने कितनी हत्याओं को अंजाम देता। समस्याएं सबकी जिंदगी में होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाकामी हम सबके जीवन में होती है, मगर हम सब इतने क्रूर तो नहीं हो जाते। सही और गलत इन 2 रास्तों का विकल्प हमेशा सबके पास होता है, मगर विभू ने जो रास्ता चुना था उसका परिणाम सिर्फ भयावह ही होता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।